वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है भाई। यहाँ पे लिख के लिए आया था मैं सारे कमेंट्स, मेरे पास दूसरा फ़ोन है नहीं है तो पेन से पेपर पे लिखे और ले आया। ये वाले वीडियो से आपको काफ़ी कुछ ना सीखने को मिलेगा। अभिषेक सिन्हा का कमेंट है, अभिषेक सिन्हा 3915। अब देखना, ये कॉमन एकदम सामाजिक सोच है ये। भाई ऐसी ज़िंदगी से बोर हो जाओगे, ऐसा बोल रहा है ये। मतलब ट्रैवल वगैरह करता हूँ मैं, ये सब वो सब। तो ये मेरे को बोला है भाई ऐसी ज़िंदगी से बोर हो जाओगे। ये डराने की कोशिश कर रहा है। यही है वो समाज, भड़वा समाज जिसकी हम बैंड बजाते हैं ना, यही है वो। ये जो डराने की कोशिश कर रहा है ना, ये भड़वा अभिनव सिन्हा। ये क्या करते हैं, ये ना तुम्हारे को गैसलाइट करने की कोशिश करते हैं अपने कि हमारी तरह जियो भाई, ये वाली लाइफ से तो बोर हो जाओगे। भड़वे तू मुझे गारंटी लिख के दे देना, फिर मैं जो जैसे तू बोल रहा है मैं वैसे जीऊँ तो मैं बोर नहीं होऊंगा। तू लिख के दे दे। मैं तो बोर नहीं हुआ भाई, मैं तो काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं तो नहीं हुआ बोर, और आगे भी करूँगा मैं। या फिर तू अगर ये मेरी ज़िंदगी से इतनी ही परवाह करता है या वो करता है तो मेरे को कुछ 5-6 करोड़ रुपए दे दे, है ना, और मैं बंद कर देता हूँ ये लाइफ। दे दे, पैसे दे। सजेशन देने आ जाएंगे ये भड़वे लोग, ये सामाजिक भड़वे लोग होते हैं ना, इनके एक भी बात मत सुनना भाई। ये बकवास करते हैं, ज़िंदगी से बोर हो जाओगे, इसमें कुछ नहीं रखा, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हम इंजॉय कर रहे हैं, हम ये बात बोल रहे हैं कि भाई हम तो मज़े कर रहे हैं। आगे क्या होएगा वो देखा जाएगा। बोर हो जाएंगे तो चेंज कर देंगे। तुम ये क्यों मान के चलते हो कि भाई एक ज़िंदगी कोई भी साइन अप कर ली तो अब वही पूरी ज़िंदगी वही घसीटना पड़ेगा। ये तुम भड़वे सामाजिक लोग करते हो, हम नहीं करते भाई। मैं पहले ट्रैवल का चैनल चलाता था, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करके एक जगह पर रुक के एंजॉय करता हूँ। ये मेरी मर्जी है। कल को ये भी नहीं मन करेगा, एक फैक्ट्री खोलने का मन करेगा, वो भी करूँगा। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तू भड़वा कौन है ये बताने वाला भाई? ये मत करो, इससे बोर हो जाओगे, ये हो जाओगे। ये वही है, भड़वा समाज है ये। मैं सच में बता रहा हूँ, ऐसे लोगों की सुनना मत कभी भी। ये गैस लाइट करने आएंगे तुम्हें, और ये अपनी अपनी सोच को तुम्हारे ऊपर थोपने आएंगे कि भाई ये मत करो, ये मत करो। इनसे खुद से कुछ होता नहीं है। खुद इनकी जलती है देख के कि भाई ये ट्रैवल कर रहा है, मज़े भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ नहीं है, सब त्याग दिया, सारे स्वार्थ छोड़ दिए। खुद स्वार्थ छोड़ नहीं पा रहे अब, तो हमारी वाली लाइफ को गलत बोलते हैं कि भैया ये तो ये इससे ना बोर हो जाओगे, इससे कुछ भी नहीं होएगा। ये भड़वा समाज, ये भड़वा अभिषेक सिन्हा जो है 3915, ऐसे लोगों से भाई दूर रहना। ये भड़वे लोग ना तुम्हारे को ऊपर इस तरह की बात डालेंगे क्योंकि ये खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं कर पाए। खुद स्लेव वाली ज़िंदगी हो गई होगी, गुलाम बन गया होगा, सुबह जाता होगा काम पे, शाम को वो करता होगा, शादी करवा दी होगी, बच्चे करवा दिए होंगे समाज ने इसकी गुद्दी पकड़ के। खुद तो रेबेल कर नहीं पाए। हम यहाँ पे बड़ी मस्ती से चिड़ियाओं के बीच में, पीछे पहाड़ है, यहाँ पे इतना अच्छा वो है। मैं कितने 6 साल से ही मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोर नहीं हुआ भाई। ये भड़वा मुझे बोल रहा है बोर हो जाओगे भाई। तेरे ये बोलने की अथॉरिटी क्या है ये बता पहले। मतलब तू ये कैसे बोल सकता है ये बात? क्या तूने ये लाइफ जी है? क्या तूने ये किया है? तू कैसे बोल रहा है ये सब? क्या तू ऐसे 10 लोगों से मिला है जो जिन्होंने ये लाइफ शुरू करी लेकिन बाद में बोले कि भाई हम तो नहीं कर पाए? इवन इफ़ यू हैव मेट देम, तुम ये कैसे बोल सकते हो कि उन 10 लोग, वो 10 लोग बोर हो गए तो मैं भी हो जाऊँगा? ये कोई लिखा हुआ है? या फिर तू, अगर तू चले ये बात मानता है, सिर्फ तूने मानने की वजह से ये बात बोल दी, और तू चाहता है कि मैं ये ना करूँ, तो तू मेरे को 5-10 करोड़ रुपए दे दे। तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये भड़वे सामाजिक लोग तुम्हें कोई भी फ्री में सजेशन देने आए ना, तुम्हारा जीजा होगा, तुम्हारा चाचा मामा फूफा कोई भी होगा, रिश्तेदार होगा, पड़ोसी होगा, इनको ना बस सिर्फ एक बात बोलना। कोई प्लेन जा रहा है ऊपर से, हाँ दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ तक गरज आ रही है, ऊपर दिखाई दे रहा है प्लेन। ये ना तुम्हें फ्री में कोई भी सजेशन देना, उसको ये एक बात बोलना बस कि भैया अगर तुम चाहते हो कि मैं ये ना करूँ तो तुम मुझे पैसे दे दो। तुम्हारी औकात कुछ नहीं। तुम अपने अपने जो तुम्हारे दिमाग में जो गलत गलत जो क्या बोलते हो उसे, सामाजिक जो थॉट्स डेवलप हो गए हैं, जो एक ट्रेडिशनल जो थॉट्स डेवलप हो गए हैं, वो क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल जो मैं इनकलकेट कर रहा हूँ लोगों के अंदर, मैं बता रहा हूँ ऑल्टरनेट लाइफ, तुम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो तुमको बोल देते हो कि ये तो गलत है। अरे वो नया है, ये तुम बोल सकते हो कि नया है, शायद ये ना चले। इतने कन्विक्शन के साथ तुम ये कहते भाई ऐसी ज़िंदगी से बोर हो जाओगे। अबे नल्ले, अबे भड़वे, तेरी वो अथॉरिटी क्या है ये बोलने की? तू कितने ऐसे लोगों से मिला है जो बोर हो गए? उन्होंने बोला है तेरे को कि हम बोर हो गए? और चल मान ले उस ज़िंदगी से बोर हो भी गए, तो क्या तू ये गारंटी दे रहा है कि जैसे तू बोलेगा कि तू जो जैसे बोला कि मैं फैक्ट्री में जाके काम करूं या फिर ऑफिस में जाके काम करूं, कॉर्पोरेट में जॉब करूं, मैं उससे बोर नहीं होऊंगा? क्या तू ये गारंटी देता है? बोल भड़वे, अब तेरी गुद्दी पकड़ता हूँ मैं। आजा आजा अब, भड़वे नल्ले सारे सामाजिक लोग, साला गुद्दी पकड़ के
नाली में दे दूंगा, गोबर में मुंह, ज़्यादा मेरे से बकवास करोगे तो। साले तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि भाई बोर हो जाएगा, बोर हो जाएगा? हैं नल्ले, तू बोर नहीं हो रहा क्या? तेरी जैसे तू बोल रहा है भड़वे सामाजिक लोगों की तरह, वो बोर नहीं होते क्या? बोर होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो किलस, वो तो गुलाम महसूस कर रहे हैं। ये सोचो, बोर हो जाना स्टिल बेटर ना, कि मैं बोर भी, अगर मान लो कभी अलोन फील भी कर रहा हूँ, बोर भी हो गया, तो क्या बुरा है इसके अंदर? गुलामी तो नहीं कर रहा। अगर एक आध घंटे के लिए बोरियत आ भी गई कभी एक साल में, तो फिर वो तो फिर भी वर्थ है ना। तुम तो 24 घंटे स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, समाज के लिए काम कर रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो, और हमारे वाले को गलत बोल रहे हो तुम, नल्ले भड़वे। साला गुद्दी पकड़ के गोबर में दे 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 मारो है। जो कैसे सामाजिक लोग हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। ये मेरी आवाज़ देखो, मेरा स्किन का टेक्सचर देखो, मेरी हेल्थ देखो, मेरा एनवायरनमेंट देखो, मेरा लाइफस्टाइल देखो, हैं, मेरी एनर्जी देखो। भड़वा बोल रहा है कि मैं गलत हूँ, और वो सामाजिक लोग जिनकी ना एनर्जी होती है, ना स्किन की क्वालिटी एकदम जीरो हो जाती है, कंधे एकदम झुके हुए होते हैं, फिटनेस कुछ नहीं होती है। यहाँ पे मैं दौड़ दौड़ के पहाड़ वहाड़ चढ़ रहा हूँ, हैं, वाटरफॉल जा रहा हूँ, सनशाइन में बैठ के खेत में बैठा हुआ हूँ, एप्पल के खेत। एप्पल भी मतलब ऐसे नहीं है कि ये कोई प्लेन एरिया नहीं है, ये स्टेप में होता है। मतलब स्टेप भी ये कुछ 10-10 फुट की स्टेप्स होती हैं। मतलब जैसे इस स्टेप पे बैठा हूँ, ये कुछ 15 फीट की स्टेप है, फिर एक ऊपर चढ़ गए, फिर 15 फीट की स्टेप है, इस तरह से है ये। ऐसे यूँ करके स्टेप्स तो हैं, पर 15-15 फीट की हैं ये। तो उसी में से एक स्टेप के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। मैं दिखा दूंगा लास्ट में तुम्हें एक। मैं इतने अच्छे एनवायरनमेंट में बैठा हूँ, मैं इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, ये केले हैं, खाना खा रहा हूँ, बढ़िया खाना खा रहा हूँ, एनर्जी है मेरे अंदर, मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ। वो गलत बोल रहा है, भड़वा बोल रहा है कि भाई समाज की तरह जीना, भाई समाज की तरह जीना, हमारी तरह ना, हमारी हमारी टोली में आ जाना भाई। मजबूत इंसान को देखा नहीं कि अपनी टोली में लाने की कोशिश करते हैं ये भड़वे सामाजिक लोग। मैंने बहुत देखे भाई शुरू से ही। मैंने जब अपना धर्म छोड़ा तब ये डर गए थे मेरे धर्म वाले लोग, भाई छोड़ के मत जाओ ना प्लीज़, हमारे धर्म में वापस आ जाओ, बहुत मजबूत इंसान हो, हमारे धर्म में रहोगे तो हम भी मजबूती रहेंगे। ओह भाई प्लीज़ मत छोड़ो। कुछ तो प्लीज़ प्लीज़ करके रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ गाली दे के वो करते हैं, ओ तूने ये छोड़ दिया, तू तो ये है वो है, गाली दे के भी करे मेरे को, बहुत बहुत गालियाँ भी दी लोगों ने। ऐसे ऐसे लोग हैं बताओ समाज में, ये हैं भड़वे लोग तुम्हारे, इनके बीच में तुम रहना पसंद करते हो। मेरे को तो इससे ज़्यादा अच्छे ये पेड़ लगते हैं, जैसे तो नहीं करते, चिड़ियाओं की आवाज़ आती है, सामने मेरे पहाड़ है, पीछे मेरे स्नो के माउंटेन्स है, हैं नल्ले भड़वे। आना अब, आना अब, कमेंट करके दिखाना, इसी आईडी से करियो, देखते हैं अभी कमेंट में। और जो ये कमेंट करे ना बाकी लोग, इसकी फाड़ देना। अभी बहन तो साले इसको पता नहीं है कहाँ पे आ गया ये नल्ला, हैं नल्ले। अब ये डरने लग गए हैं ना, ये सामाजिक लोग डरने लग गए हैं, तो अब ये ना हमसे पैर पकड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई प्लीज़ मत करना, भाई प्लीज़ मत करना। अबे नल्लो डर क्यों रहे हो? अभी तो हम थोड़े से ही आए हैं, अभी तुम देखना, अभी तुम देखना पूरी समाज की ना बैंड बजा दी तो। नल्ले अभी से फटने लग गई तुम्हारी, हैं, फटने लग गई अभी से, हैं जो अभी तो तुम्हारे ऊपर, अभी तो हमने वो भी नहीं किया, अभी तो तुम देखना सर्जिकल स्ट्राइक होएगी तुम्हारे ऊपर। और अभी से तुम्हारी बस यूट्यूब पे देख के तुम्हें फट जा रही है। अभी जब तेरे ही मोहल्ले से या तेरे ही घर से कोई एक बंदा मैं निकाल दूंगा इस तरह से ट्रैवल का, तेरे तो फट के हाथ में आ जाएगी। हो सकता है तेरा बेटा ही निकल जाए, है तेरा भाई निकल जाए, तेरे मोहल्ले से कोई निकल के इतना बड़ा वो बन जाए ट्रैवलर, या फिर वो तेरे तो फट के हाथ में आ जाएगी। तो ये यूट्यूब पे देख के फट रही है तुम्हारी तो अभी सही। सामाजिक भड़वो, तुम ही सामाजिक भड़वे हो, पता है मुझे, जाने नहीं दूंगा भैंचो। अभी तो रुको, तुम्हारी शुरुआत हुई है, रुको अभी बेटा 2-3 साल ना, तुम्हारी बैंड तो हलक में डाल के किडनी निकाल ली मैंने। नल्ले भड़वे, आना आप कमेंट कर, नल्ले सामाजिक भड़वे। भाई तो बोर हो जाएगा, हमको गैस लाइट करने की कोशिश कर रहा है। किससे बात कर रहा है मालूम है? मैं बोर हो जाऊंगा, और हो जाऊंगा तो गलत क्या है इसमें? एक बात बताओ, अगर मान ले मैं बोर भी हो गया, क्या गलत है इसके अंदर? क्या हो गया? मैं तो इससे पहले ट्रैवल वाला चैनल चला रहा था, मैं बोर हो गया था, तो क्या हो गया? क्या गलत हो गया? बोर होने से इतना डरते क्यों हैं? क्या गलत हो गया? क्या गलत हो गया बोलो ना। नहीं वो हो गई, बोलती बंद हो गई, आना अब, बोल आएगा। तो बोलते मैं तो साइको हो गया है, ये पागल हो गया। ये एक एक्ट होता है, ये फ्रस्ट्रेशन वाला, जो इसको बोलते हैं रेज, रेज करना बोलते हैं इसे। तो ये मत सोचना मेरा यही भाव चल रहा है या वो है, ये एक एक्टिंग होती है। लोग तो मतलब मैं इसे गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा वाला आदमी, अरे ये एक्ट होता है एक तरह का।
रेज बेट। मुझे पता है सामाजिक लोगों की इससे फटेगी, फिर आएंगे, फिर दोबारा होएगा, बवाल होएगा। जीतेंगे हम ही, मुझे पता है जीतेंगे हम ही। हमारे ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कुछ है, ना हमें कोई गम हो रहा है। जो बंदा खुश है उसको तुम हरा ही नहीं सकते, उसको तुम मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, उसका स्वार्थ है ही नहीं कुछ भी। कैसे गैसलाइट करोगे तुम मुझे, कैसे डराओगे तुम मुझे, कैसे करोगे? कोई है ही नहीं स्वार्थ मेरा, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे लिए मैं मतलब नाइटमेयर हूँ। तुम सामाजिक भड़वे जितने भी देख रहे हो ना, मैं तुम्हारे लिए नाइटमेयर हूँ। तुम एक बात याद रखना, मेरे को तुम तिनका भी अफेक्ट नहीं कर सकते। मेरे को क्या, मेरे स्टूडेंट्स को नहीं कर सकते, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको नहीं कर सकते तुम। मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, भगवान हूँ मैं भगवान हूँ, मैं उसके भी ऊपर हूँ, समझ गए? मेरे को मैनिपुलेट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरे को नहीं कर सकते तुम भाई। ये सामाजिक भड़वे लोग, मैं आज से नहीं कर रही है, फेसबुक के टाइम से, जब से मैं काम कर रहा हूँ ना, तब से इस तरह के लोग आते हैं। भाई नहीं होगा, भाई कल को तू फंस जाएगा, ये हो जाएगा, डराने आते हैं मुझे। भाई तेरे से नहीं होगा, भाई ये हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, भाई बुढ़ापे में क्या करेगा भाई। ये सामाजिक भड़वे लोग, इस तरह के कमेंट मेरे को बहुत पहले से आ रहे हैं। और मेरे को इनकी साइकोलॉजी पता है, ये खुद फट्टू लोग हैं। ये ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल से डर रहे हैं, बताओ। कुछ भी नया करने से डरते हैं। इवन करना तो बहुत दूर की बात है, कोई और करे तो उसको डराते हैं ये, कि भाई नहीं नहीं ये हो जाएगा। अबे भड़वे, तेरी कैपेबिलिटी नहीं है ना, मैं तो सस्टेन कर सकता हूँ ना, मेरे को मालूम है मेरी कितनी रिक्वायरमेंट्स है, मेरे को मालूम है। तेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तूने स्वार्थ ज़्यादा पाले होंगे, तेरे से नहीं हो रहा होगा, मेरे से हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है भाई। पहले इससे अच्छा पहले कभी भी नहीं था। कैसे मानोगे तुम? तुम्हारे अंदर वो ठोंक के भरा पड़ा है ना कई सालों का, कि भाई नहीं यही सही होता है, बस रोटी सब्जी खाओ यही सही होता है, 9 to 5 जाओ यही सही होता है, बड़ों की इज्जत करो, सब एक मोहल्ले में बंद के रहो, कुत्ते की तरह बंद के रहो, बड़े लोगों की इज्जत करो। यही सामाजिक भड़वी चीज़ें तुम्हें पढ़ाई गई हैं, यही मानते हो तुम, यही मानते हो तुम। बोर हो जाएगा, ये मत कर, ये मत कर, ये सुनते हुए आ रहा हूँ मैं बहुत पहले से। तू कोई नया नहीं है भड़वे, तू कोई नया भड़वा नहीं है। और मैं तुम सबको तो एक ही उसमें देखता हूँ, समाज। ये सामाजिक कमेंट है। मुझे नहीं पता तू ये अभिषेक सिन्हा कहाँ रहता है, क्या है तेरी शक्ल, तू करेगा भी नहीं शक्ल के साथ, तेरी कोई औकात होगी भी नहीं, है ना? तूने कुछ करा भी नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता तू, तेरे कोई कैपेबिलिटी है ना? यूट्यूब देख रहा है और मेरे को बता रहा है कि भाई इस ज़िंदगी से बोर हो जाएगा तेरा। मेरे को लगता नहीं ये सामाजिक लोग ऐसे भी कुछ मेरे को, मैं अपने से इन्फीरियर ही समझता हूँ। पहली बात तो सामाजिक कोई भी हो, चाहे पैसे कितने भी हो उसके पास या कुछ भी हो, अगर तुम ऐसे बैठ के सनशाइन में नहीं बैठ सकते, इंजॉय नहीं कर सकते, मेरी नज़र में तुम कुत्ते ही हो। कुत्ते से भी बेहतर। कुत्ता भी आराम से मस्ती में सो जाता है जब उसका मन करता है, तुम नहीं सो सकते, तुम नहीं बैठ सकते मेरी तरह। तुम कुत्ते से भी गलीच इंसान हो मेरे लिए, लीचड़, गोबर। तुम मेरे को बता रहे हो, तुम समझ रहे हो इस सनशाइन का मतलब क्या है और कहाँ पे आके बैठा हूँ मैं, देख रहे हो? अच्छे से अच्छा अमीर बंदा भी ढूंढ के लाओगे, ये लाइफस्टाइल नहीं जी पाएगा। पूरी ज़िंदगी काम करेगा, लास्ट में बोलेगा कि 60 में जीऊँगा ये लाइफस्टाइल, तब भी नहीं जी पाएगा। पोता हो जाएगा उसका, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुत्तागिरी वहीं पे भी चालू रहेगी उसकी। मेरे को बता रहे हो तुम? हैं? करिए तूने भारत यात्रा कभी? 6 देशों का सफ़र करा है? नल्ले भड़वे, सामाजिक भड़वे, बक! गुत्ती पकड़ के भैंस तो गोबर में धै धै धै। अभी रुको, अभी आएंगे ना, रैशनल कम्युनिटी और बढ़ेगी ना, तुम्हारी कान में घुस के भैंस जो यूं 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 करेंगे हम। अभी तुम देखना, एक देखा है ना तुमने, अभी मेरे को बता रहे हो तुम बोर हो जाऊंगा मैं। अभी तेरे को बोर करवाता हूँ मैं यहाँ से, हैं नल्ले? फट रही है ना अब तुम्हारी ये देख देख के लाइफस्टाइल हमारा। सामाजिक भड़वों, फट रही है ना तुम्हारी अब? बोलो ना, सीधा बोलो कि हमारी फट रही है भाई, प्लीज़ मत करो, हमको देख देख के जलन होती है, हम तो गुलाम बन गए, आप भी प्लीज़ गुलाम बन जाओ ना। बोलो ना फिर। हमको क्यों बता रहे हो कि हम बोर हो जाएंगे या हो रहे हैं या क्या हो रहा है? हम बताएंगे ना यार कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। भड़वे ये तू देख जरा, ये देख, तेरे बाप दादाओं ने ये सब एंजॉय नहीं किया होगा, तेरी कोई औकात नहीं होगी, तेरे बेटे भी नहीं कर पाएंगे। जैसी तेरी ये सोच है ना, जैसी तेरी ये सोच है ना, ऐसी ज़िंदगी से बोर हो जाओगे। तू किसी और को बता रहा है, तेरे को कैसे पता भाई किसी और का क्या वो है? सामाजिक भड़वे, तेरे को कैसे पता? ना तेरे बाप दादाओं ने ये वाले लाइफस्टाइल एंजॉय किया होगा, ना तू कर पाएगा, ना तेरे बच्चे कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और तू टॉक्सिक पेरेंट बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। तू टॉक्सिक पेरेंट बनेगा अगर तू किसी और के भाव को समझ के ये भी नहीं जज कर सकता है कि वो बंदा किस लेवल पे उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है या वो कर रहा है। और मान लो अगर मैं बोर हो भी रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? तुम मेरे को डराना क्यों चाहते हो कि भाई ये मत करो आप बोर हो जाओगे, ये मत करो, हो जाऊंगा तो इसमें गलत क्या है? बोलो ना।
क्यों फट रही है तुम्हारी? फट रही है, ये गलत है, मेरे को पता है ना। समाज की फटने लग गई है हम जैसे लोगों से अब। इनके खुद के बस की है नहीं, देखते हैं जलते हैं, फटने लग गई है कि भाई ये तो रोज़ बढ़िया बढ़िया जगहों पे जा रहा है, चिड़ियाओं के बीच में बैठ रहा है। तुम्हारी चिड़ियाओं की औकात नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इसी भड़वे को नहीं बोल रहा, मैं जितने भी तुम लोग भी देख रहे हो, अगर तुम चिड़ियाओं की आवाज़ तुम्हारे कानों में रोज़ नहीं पड़ती है, तुम भड़वे हो, तुम सब भड़वे हो। इसी को नहीं बोल रहा, तुम भी सामाजिक ही हो जितने लोग देख रहे हो। अगर तुम्हें चिड़ियाओं की आवाज़ डेली नहीं आ रही है 2 घंटे ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, चिड़िया की आवाज़ आ रही है मुझे, बटरफ्लाई दिख रही है मुझे, हाँ, नल्ले हो तुम सब लोग, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम जो कैपिटलिज्म के और उसके जाल में फंस चुके हो, समाज के जाल में, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। निकलो नल्लो। लोग बोलेंगे, इस तरह के भड़वे लोग आएंगे, बोलेंगे गलत है, मत करो, बोर हो जाओगे, बुढ़ापे में क्या होगा, ये वो। ए भेड़ जो साले, गुत्ती पकड़ो, गोबर में डाल दो जो भी ऐसे बोले। इनको लगता है कि इनके वैलिडेशन के लिए हम इनके सर झुकाएं। भाई क्या सही है, बता दो ना भाई, क्या सही है ये सही नहीं है? हाँ हाँ, कुछ और आप ही बताओ क्या सही है। ये चाहते हैं कि हम इनके सामने सरेंडर करें। इसकी अथॉरिटी क्या है? इसकी अथॉरिटी है क्या कि ये हमें बताए कि क्या बोर हो जाएंगे, क्या नहीं हो जाएंगे? इन सामाजिक भड़वे लोगों की अथॉरिटी है क्या कि वो हमें बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है? ये चाहते हैं कि ये जो कोई भी तुम्हें इस तरह का वो बोले ना, एक बात समझ लेना, वो अपनी अथॉरिटी क्रिएट करना चाह रहा है, तुम्हें गैस लाइट करके, तुम्हें गलत वो कोई भी वो दे के। अब ये मेरे सामने नहीं आएगा, औकात है तो एक बार मीटिंग बुक करके मेरे सामने आके दिखा दे और बोल के दिखा दे ये बात। ना तेरा मुंह पकड़ के तेरा गुद्दी गोबर में डाल दूँ मैं। तेरी हिम्मत भी नहीं होगी, मेरा लाइफस्टाइल तूने एक बार देख लिया ना, तेरी हिम्मत नहीं होगी भाई ये बोलने की। मैं कैसी प्रॉपर्टी में रहता हूँ, कैसी जगह पे रहता हूँ, क्या खाना खाता हूँ, तू 100 जन्म में नहीं कर पाएगा ये। इस सोच के साथ 100 जन्म में नहीं कर पाएगा ये, गारंटी है मेरी। सामाजिक भड़वे नल्ले, करके दिखा दे। तेरी 7 पुश्तों में से कोई करके दिखा दे ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, नल्ले। बट सालों को इसका भी समझ ही नहीं आएगा। बस टिफ़िन लेके काम पे चला जाता होगा, इससे ज़्यादा औकात है तेरी? वहाँ पे भी जाके गाली खाता होएगा, जी लेगा ऐसे है? बोर हो जाऊँगा मैं, इससे बोर हो जाऊँगा। पहली बात तो होऊंगा नहीं, फिर भी अगर बोर हो भी जाऊँ तो मेरे को ये गलत नहीं लगता कुछ भी भाई। अपने मन का काम करते करते अगर तुम बोर हो जाओ, इससे ज़्यादा डिवाइन चीज़ कुछ नहीं होएगी। ये तो डिवाइन है, अगर तुम अपने एक मन का काम कर पा रहे हो इतना, इस हद तक कि तुम जब तक बोर ना हो जाओ तब तक उस काम को छोड़ोगे नहीं। ये तो ब्लेसिंग हुआ कि मैं ऐसा काम कर पा रहा हूँ जिसको मैं बोरियत की हद तक ले जा पा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। क्या तू ये चाहता है कि मैं ऐसा काम करूं जिसमें मेरा मन ना लग रहा हो लेकिन मैं बोर नहीं होऊंगा? या तू गारंटी देगा कि मैं जो पहले अकाउंटिंग की जॉब कर रहा था उसमें मैं बोर नहीं हुआ? या तू जो बोलेगा, चल मैं तेरी बात मान लेता हूँ कि अगर मैं जो भी तू ज़िंदगी बोलेगा मैं उसमें बोर नहीं होऊंगा? बोरियत तो ज़िंदगी का हिस्सा है, उसमें डरते क्यों, भागते क्यों नल्लो? मैं बता रहा हूँ क्यों भागते हो, क्योंकि तेरे को ये फट गई है, तेरा ये वाला लाइफस्टाइल देख के। तेरी ही नहीं, जितने भी सामाजिक भड़वे हैं ना, इन सब की फट चुकी है ये वाला देख के। अब इनकी कोई माँ बाप की कोई इज्जत नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि हमारे गुलाम बन के रहते। अब गुलाम बन नहीं रहे, उनको अपनी शक्तियों का अंदाज़ा हो गया है। भाई हम तो कहीं पे भी जी सकते हैं यार, हॉस्टल और होटल तो हर जगह अवेलेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये हमारे ऊपर क्यों इतना वो बाप बन के आ रहे हैं? मतलब बाप तो है ही बायोलॉजिकली, पर ये बाप क्यों बन रहा है हमारा? मतलब बाप तो है ही, पता कैसे बोलूँ मतलब सुप्रीम अथॉरिटी क्यों ले रहा है मेरी ज़िंदगी की, मेरे डिसीजंस की? तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? इवन तुम्हारा फादर भी तुम्हारे ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी नहीं ले सकता कि तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये नल्ला आके मेरे को बता रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मत करो बोलना चाह रहा है। ये मुझे गैस लाइट करना चाह रहा है, समझ गए? अटैक है, इसे अटैक बोलते हैं। ये समाज का अटैक है हमारे ऊपर। जो लोग अपनी तरह से जीना चाहते हैं, ये अटैक करना चाहते हैं हमेशा। और ये आज की बात नहीं है, ये पहली बार नहीं कर रहा है। इस तरह के भड़वे लोग बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, मेरे को गैस लाइट करने की कोशिश। भाई ये मत करो, प्लीज़ मत करो, वापस आ जाओ हमारे दल में, वापस आ जाओ हमारे ग्रुप में, वापस आ जाओ हमारे रिलीजन में, वापस आ जाओ। ये नल इन्फीरियोरिटी से इतने ग्रसित लोग हैं। मेरी आवाज़ देखो, मेरी बुलंदी देखो, मैं किसी चीज़ से डरता हुआ लगता हूँ तुम्हें? ये डर जाते हैं, ये वीडियो देख के डर जाते हैं मेरी, कि भैया ऐसे कैसे जी रहा है यार, ये इतने उसमें हंस कैसे रहा है ये, इस एज में तो लोग, हम तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा निभा के कुत्ते की तरह भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कैसे हंस रहा है इस एज में
ये कैसे इतना अच्छा खाना खा रही है, ये कैसे इतना फिट है, इनकी फट चुकी है ये देख के, सच बता रहा हूँ मैं। इनकी फट चुकी है ये देख के कि कैसे कोई ये हंस सकता है, ये कैसे लाइफस्टाइल हो सकता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये तो नया है, ऑल्टरनेट है। हैं? नहीं, हमारा वाला सही है भाई, हम कुत्ते की तरह जी रहे हैं तो तू भी जी, शादी कर ले भाई, शादी के बिना कुछ नहीं है, अच्छे से जी भाई, शादी करके बढ़िया सा ये जी। अरे भाई तू कौन होता है बढ़िया बताने वाला, सबका बढ़िया बढ़िया अलग ही होता है, मेरा बढ़िया ये है, तेरा बढ़िया होगा वो भड़वा वाला, तो तू भड़वा वाला जीता रहे कुत्ते की तरह। तेरे को काम पे जाना पसंद है, ये जो छोटी छोटी सेरेमनीज करना पसंद है, ये जो सामाजिक सेरेमनी होती है, जो भड़वी प्रथाएं होती हैं, जो ये सब तुझे फॉलो करना पसंद है, तू कर ना, तेरे को किसने रोका, मैंने करा, मैंने रोका कभी? तू क्यों मेरे को रोकना चाह रहा है? क्योंकि तेरी फट रही है, तू इन्फीरियोरिटी से भर चुका है, तू ये देख के तुम्हारी फट जाती है कि एक बंदा अपनी खुशी से जी रहा है। ये इस भड़वे अभिषेक सिन्हा के थ्रू मैं तुम सबको बोल रहा हूँ, जितने भी सामाजिक लोग हो, मेरे को एक ही लगते हो तुम सब लोग, सामाजिक जितने भी हो। अभी और भी कमेंट आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे। एक भड़वे ने बोला कि बाप का पैसा लेके भाग गया, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी फाड़ूंगा मैं अभी, है ना, कि बाप के पैसे से ये कर रहा हूँ, मैं बाप के पैसे से कर रहा हूँ। चलो उसका बाद में लेंगे भाई, अभी इसी की फाड़ते हैं बैंड दो। ये सारे ये जो नल्ले जो हमारे ऊपर बताने आ जाते हैं कि भाई इससे बोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अबे तुम कौन होते हो ये बताने वाले? तुम्हारी कौन सी अथॉरिटी है कि भाई तुम ये बताओगे कि भाई इससे बोर हो जाएगा और इससे बोर नहीं होगा, और ये वाला काम कर, इसमें पैसे हैं। तेरे को कैसे पता मेरे को पैसे चाहिए? मेरे को तो नहीं चाहिए पैसे। मेरे को तो यहाँ पे बैठने के लिए, केला खरीदने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए जितना चाहिए, चाय पीने के लिए, वो मैं कर लिया, उतना हो रहा है मेरा। तू कौन होता है बोरिंग बताने वाला? हैं? हैं? नल्ले भड़वे साढ़े, तेरी अथॉरिटी इतनी भी नहीं है कि तू अपने बेटे को भी बता पाई। एक बात याद रखियो, मेरे को पता है, क्योंकि तू ये करेगा, अपनी सोच को थोपेगा अपने बेटे पे। एक बात याद रखियो, गलत कर रहा है, मत करियो ये बात, ये काम मत करियो, अपने बेटे पे थोपियो मत कि तू इससे बोर हो जाएगा, उससे बोर, उसको करने दे भाई। तू कौन है ये बताने वाला बोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसको करने दे, हो जाएगा तो वो खुद बता देगा कि भाई मैं बोर हो गया। तू कौन होता है ये बताने वाला? यही है वो सामाजिक लोग जो बताते हैं अपने बेटे को कि ये करना है, ये नहीं करना है, बोर हो जाएगा। अबे बोर हो जाएगा साले, तू कौन है अपने बेटे को भी बताने का हक नहीं है तुम्हें, ये बात याद रखना। मेरे को तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, समझ गए? मैं तो तुम्हारे भगवान के भी ऊपर हूँ, अल्लाह के भी ऊपर हूँ, समझ गए? मेरे को तो छोड़ ही दो। इवन अगर तुम कभी ज़िंदगी में अपना बच्चा पैदा करे, उसको गलती से ये बात मत बोल दियो बेटा तू इससे बोर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तू कौन है? तू कौन है? तेरी औकात क्या है भड़वे? तेरी औकात क्या है ये बताने वाली कि तू किससे बोर हो जाएगा? सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, सबको मज़ा अलग अलग चीज़ों में आता है। किसी को बॉक्सिंग में मजा आएगा, किसी को कराटे में मजा आएगा, कल को उसको मार्शल आर्ट में मजा आएगा। तू उसको बताएगा भड़वे कि तू इससे बोर हो जाएगा? उसकी मर्जी, वो जो भी करे। उसको अग्रेशन पसंद है, उसको कॉम्बैट स्पोर्ट्स पसंद होएगा ऑब्वियसली। मेरे को एडवेंचर क्यूरोसिटी पसंद है, फिलोसफी पसंद है, नई नई लाइफ देखना पसंद है, मेरे को इसमें मज़ा आता है। तू कौन होता है भड़वे बताने वाला? तूने करा है क्या? तूने कोई बहुत सारी लाइफें जी ली हैं क्या ज़िंदगी में, जो तू बता रहा है सबको कि ये होएगा, ये नहीं होएगा, ये उससे बोर हो जाएगा? नल्ले नल्ले, थोड़ा तो अपने ऊपर वो रखो, थोड़ा ज़्यादा अपने आप को शेर सा समझ रहे हो क्या? एक तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कि इंडिया में, इंडिया के जो सामाजिक लोग, और जितना नीचे होएगा ना उतना ही अपने आप को ऊपर समझेगा। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हर चीज़ को लेके, जितना नीचे होएगा उतना ही अपने आप को ऊपर समझेगा। मेरे विचार बेस्ट है, मैं बताऊंगा हाँ ये वाला सही है, ये गलत है, इससे बोर हो जाएगा भाई, तो इससे बोर हो जाएगा, ये मत करो, इसमें पैसे नहीं है, इसमें पैसे हैं, ये वाला करो। हैं नल्ले भड़वे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस लेके मत चल, कुछ नहीं है तू, तेरी को औकात कुछ नहीं है। यूट्यूब देख रहा है भाई, तू मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहा है। तू पहले अपनी इतनी औकात तो बना कि तू वीडियो पे आए, कैमरे के सामने आएगा, हलक सूख जाएगा तेरा। बोल के देख 10 मिनट 20 मिनट, फट के हाथ में आ जाएगी गांड। पूरा शब्द बोल नहीं सकता, पूरा होता ना तब मैं दिल्ली वाली भाषा दिखाता तुम्हें। साले बहन भड़वे नल्ले, साले कोई औकात नहीं तुम्हारी, कोई कुछ नहीं। साले तुम होते कौन हो किसी और को बताने वाले कि किससे बोर हो जाएगा कोई? समझते क्या हो अपने आप को तुम? मेरे को तो समझ में नहीं आता, समझते क्या हो तुम अपने आप को? इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी ये बोल सकता था कि क्या आपको लगता है कि आप इससे भी बोर हो जाओगे? भाई कितना वो होता कमेंट, तुम समझ रहे हो?
एक क्यूरोसिटी है उसके अंदर, एक मतलब एक वो है। कितना बढ़िया कमेंट होता है ये, क्या आपको लगता है? मतलब मेरे से पूछे मेरे विचार के बारे में, ये नहीं कि अपने विचार थोप दिए। भाई तू बोर हो जाएगा इससे, मेरे को सब पता है। अबे नल्ले नल्ले, पूरा भारत घुमा है मैंने, तेरे जैसी सोच वाले भड़वे बहुत देखे हैं मैंने, समझे? मेरे को बता रहा है तू? नल्ले, बोर हो जाएगा, बोर हो जाएगा। अबे साढ़े नल्ले, कच्छा पहन के घूमता होएगा। भड़वे, खुद की औकात नहीं होएगी कुछ भी, कमेंट कर देंगे बस कुछ भी। थोड़ा तो एक मॉडेस्टी थोड़ा सा रख सकता था कुछ भी। भाई मेरी वीडियो तू देख रहा है, पहली बात तो तू देख रहा है मेरी वीडियो, तेरे को मेरे भाई तो मतलब थोड़ा सा ऐसे कर लेता कि क्या आपको लगता है कि आप इससे भी बोर हो जाओगे? तब मैं तेरे को बताता कि हाँ मैं बोर हो चुका हूँ। मैं जब एक्सटेंसिव ट्रैवल करता था अक्रॉस द पूरे कंट्री, जब मैं अक्रॉस कंट्री जब मैं वो करता था, तब मैं हेक्टिक ट्रैवल से बोर हो गया था। क्या बड़ी बात है इसके अंदर? फिर मैं थोड़ा रिलैक्स वाला करने लगा। मैं अभी रिलैक्स बैठा हूँ ना यहाँ पे, पहले मैं ऐसे नहीं बैठता। लद्दाख जा रहा हूँ, कन्याकुमारी जा रहा हूँ, एक नाइट स्टे कर रहा हूँ, कहीं पे 2 नाइट स्टे कर रहा हूँ, पर ज़्यादा नहीं स्टे कर रहा, उस जगह को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर। मेरे को बस लेंथ एंड ब्रेथ उसकी पूरे भारत की नापनी है, देखना है मुझे। ज़्यादा एक्सप्लोर एरिया को, लोकल को नहीं करना है मेरे को, भाषा देखनी है, वो सब देखना है। फिर एक बार जब वो सब हो गया, फिर मैं सेकंड टाइम करी। सेकंड टाइम में थोड़ा मैं रुक रुक के करने लगा, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में थोड़ा रुक रुक के किया मैंने। थर्ड पे फिर और ज़्यादा थोड़ा रुका। फिर थर्ड के बाद 3 बार मैंने भारत यात्रा करी है, मतलब पूरे हर स्टेट को मैंने लगभग 3-3 बार सब घूमा है। लद्दाख 3 बार, कन्याकुमारी 2 बार, और गोवा कई बार, तमिलनाडु 3 बार। इस तरह से मतलब मैंने एक्सटेंसिव वो किया है। तो उस पूरी यात्रा के दौरान भी मेरे को इस तरह तेरे जैसे भड़वे बहुत मिलते थे, समझ गए? तो मैं तुम्हारी सोच को, तुम्हारी नैरो माइंडेडनेस को बहुत अच्छे से समझता हूँ। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है तुम्हारा, भारतीय लोगों में खास तौर से ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, चाहे 16 साल का बच्चा होएगा, कॉन्फिडेंस ऐसे दिखाया है, ये सही है, ये गलत है। चूजे पहले हड्डे से तो निकल ले चूजे। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा भड़वों को, भैंड को मैं क्या बोलूँ। कुछ नहीं किया अभी खुद ने कुछ भी लाइफ में। तूने भारत यात्रा करी हो तो तेरी कुछ अथॉरिटी बनती है ये बोलने की, कुछ बताने की कि हाँ भाई मैंने भी भारत यात्रा करी है 3 बार तेरी तरह, और 6 देश भी घूमे हैं मैंने, और ये भी करा है, और उसके बाद ना मैं बोर हो गया था। कुछ ये बता के देखता। तूने तो कहीं पर भी नहीं लिखा, ना तू लिख सकता क्योंकि तेरी है ही नहीं इतनी। मुझे पता है कैसे होते हैं यहाँ के लोग, तुम्हारे जैसे सामाजिक भड़वे लोग, जो सीधा ओपिनियन थोप देते हैं किसी के भी ऊपर। इससे बोर हो जाएगा, उससे बोर हो जाएगा। नल्ले नल्ले, पक ले, साले पहन चो। क्यों ना बोले कोई मुझे साइको, बहन से मैं कुछ भी करता। लेंस पे आ गया क्या? एक सेकेंड। क्यों ना बोले कोई मुझे साइको, करता हूँ मैं साइको। ले घास खा ले, ले बहन से। पागलपंती करने में भी अपना एक मजा है। ये पता है, जो अगर कोई भी थोड़े कमज़ोर दिमाग का होगा तो ये ना टेम करने की कोशिश करते हैं, है ना? इन्हें पता नहीं है ये किससे पंगा ले रहे हैं। मेरे को टेम कर, भाई मेरे स्टूडेंट, मेरे जो क्लाइंट है उनको नहीं कर सकते तुम भाई। तुम समझ रहे हो? तुम्हारी ये सामाजिक लोग, मेरे को मैनिपुलेट करोगे, तुम मेरे को गैसलाइट करोगे, मेरे को बताओगे कि मैं किससे बोर हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा। सारे मैं भगवान अल्लाह को कुछ नहीं समझता हूँ, मैं उसके ऊपर अपने आप को समझता हूँ। तुम समझ रहे हो मेरा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा है? तुम मेरे को मैनिपुलेट कर लोगे? है? मैं मैं रिजल्ट के बेस पे जाता हूँ। अगर मेरा रिजल्ट सही नहीं आया होता ना भाई, मैं खुद से ये चीज़ एनालाइज कर चुका होता कब का, और ये बात मैं तुम्हारी मान भी लेता। और मैंने काफ़ी हद तक तुम्हारी बात मानी भी है कि जैसे तुमने ये बोला कि ऐसी ज़िंदगी से बोर हो जाओगे। लेकिन ये जो अटैक जो तुम कर रहे हो ना, ये जो सामाजिक लोग जो अटैक करते हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये एक अटैक है। कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे भाई इसने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा यार कि इतना ज़्यादा रेज कर रहा है ये। पर तुम्हें ये बात शायद समझ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल अटैक होता है कि तुमको टेम करने के लिए, कि तुम्हें डर लग जाए भाई इससे बोर हो जाओगे, भाई बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा, भाई एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाई घर चले जाओ, भाई अपने अपने होते हैं, बाहर कोई कुछ नहीं होता, भाई कोरोना आ गया, ये वर्ल्ड वॉर हो गया तो तुम्हें एक भड़वे का ये भी कमेंट आ रखा है इसमें, ये वर्ल्ड वॉर वाला, कि वर्ल्ड वॉर में तो आपको घर ही आना पड़ेगा ना, अपने देश आना पड़ेगा, बाहर कुछ नहीं रखा। अबे नल्ले नल्ले, ऐसी ऐसी सोच वाले लोग हैं, क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को बताओ?
सारे ग्रोथ से डरते हैं। क्यों डरते हैं पता है? क्योंकि ये खुद पीछे रह गए होते हैं, खुद गुलाम बन चुके होते हैं, इन्हें मालूम है ये बात। हमें देख के इनको कॉम्प्लेक्स होता है, हमें देख के कॉम्प्लेक्स होता है इन भड़वे लोगों को, सामाजिक लोगों को। सच बात तो ये है, इनकी गुलामी इनको पता लग रही होती है कि हम बहन जो कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं, तब हम ऐसे 2 घंटे नहीं बैठ पाते। 2 घंटे नहीं, मैं तो पूरा दिन बैठता हूँ भाई, मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। वाटरफॉल पे जाता हूँ, 2 घंटे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? क्या गॉड लेवल लाइफ जी रहा हूँ मैं? गॉड की भी इतनी बस की नहीं होती होगी लाइफ, ऐसी लाइफ जीने की। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्यों बोलता हूँ मैं गॉड से भी ऊपर हूँ? कॉन्फिडेंस रखो अपनी लाइफ में, ये भड़वे लोगों से डरने का नहीं। ये फट्टू लोग हैं, इनकी फटनी अभी शुरू हो गई है। ये हमारे लाइफस्टाइल को देख के फट चुकी है इस समाज की, अभी और फटेगी आगे, और फटेगी आगे। इसीलिए ये कोई भी अपना पैशन फॉलो कर रहा हो, रैप करना चाहता हो, कोई डांस करना चाहता है, ये बोलेंगे कुछ नहीं रखा इसके अंदर, कुछ नहीं रखा। अरे भड़वे, कुछ रखा हो ना रखा हो, उसको मन कर रहा है ना, करने दे। तेरी क्यों जल रही है? तू क्यों चाहता है कि वो पैसे कमाए? क्यों? क्योंकि समाज में इज्जत होगी पैसे कमाने से, है ना। और वो जो लाइफ में करना चाहता है एक बार, उसको वो नहीं करने देगा तू। उसको टेम करेगा, उसको पकड़ेगा, उसे गुलाम बनाएगा, उसे अपनी तरह। हैं नल्ले सामाजिक भड़वे। तो लास्ट में दिखा दूंगा अभी चारों तरफ। ले देख, देख भड़वे, देख, तेरे बाप ने भी ऐसा जीवन नहीं जिया होगा। देख देख जरा, देख नल्ले, ये देख भड़वे, तो साले